Morning viewers, I am Intisar Ahmed, economics teacher. Today I am going to teach you the topic factor income and transfer income. So we have to see what is the basic difference between factor income और transfer income. इन दोनों income में क्या फ़र्क होता है, ये फ़र्क जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? Because whenever we are going to calculate the country's domestic income और national income, हमें सिर्फ़ और सिर्फ कंसीडर करना है फैक्टर इनकम को, हमें इग्नोर करना है ट्रांसफ़र इनकम को. तो कैसे पहचाना जाए कि जो इनकम हमें दी हुई है वेदर इट इज़ अ फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू द सिंपल मीनिंग ऑफ फैक्टर इनकम. फैक्टर इनकम्स आर दोज इनकम विच आर अर्नड इनकम. अर्नड मतलब जिनको कमाया जाता है. जैसे अगर मैं कहीं जॉब करूँगा तब मुझे उसके बदले में सैलरी मिलेगी. जब हम कहीं पर कोई अपना लैंड या बिल्डिंग किसी को यूज़ करने देंगे तब हमें उसके बदले रेंट मिलेगा. So it is a earned income, whereas the transfer income is unearned income. Unearned मतलब इन्हें कमाया नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ रिसीव किया जाता है. Like your parents are giving you pocket money, तो वो उसके बदले में आपसे कोई काम नहीं लेते और आपको दे रहे हैं पैसा. Likewise हमारे घर पे कोई भिखारी आ जाता है, कोई बेगर आ जाता है, and we are giving some donation, some charity to him. That way it is unearned. तो ये कमाया नहीं जाता, ये इसकी पहचान है पहली. Second example or second identification part is it is bilateral in nature. Bilateral मतलब both sided है कि when I will work the institution will pay me the salary. जब मैं काम करूँगा तब मुझे उसके बदले पैसा मिलेगा. दो तरफा, both sided. Whereas transfer income is a unilateral income. Unilateral means one sided, एक तरफा, कि आपने किसी भिखारी को कुछ दान दिया, उसके बदले में उससे कुछ नहीं लिया. आपके पेरेंट ने आपको पॉकेट मनी दिया, बदले में आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया. सो इट इज़ यूनिलेटरल इन नेचर. थर्ड थिंग, इट इज़ प्रोडक्टिव. प्रोडक्टिव मीन्स जब कुछ किया जाएगा, इनकम जनरेशन होगा, प्रोडक्शन होगा, इकोनॉमी में इनकम जनरेशन होगा, एंड इट वुड रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द डोमेस्टिक और नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री. Whereas transfer incomes are unproductive. Why? Because हमने इनको किसी काम करने के बदले में दिया ही नहीं है. ये एक तरह से मदद है, हेल्प है कि हमने किसी को हेल्प दे दी. अब हम उससे कोई काम हमने नहीं लिया, इसका मतलब इकोनॉमी में कहीं कोई प्रोडक्शन फेज़ में कुछ ऐड नहीं हुआ. जब प्रोडक्शन फेज़ में ऐड नहीं हुआ तो इनकम जनरेशन फेज़ में भी कुछ ऐड नहीं हुआ. सो इट मीन्स इट इज़ नॉट हैविंग एनी इफेक्ट ऑन दिस. Last thing I will tell you that it is not added in, this is included in domestic income, whereas it is not included in domestic income, or you can say national income. Finally, to differentiate or to make it more clear, I will give you some examples of it, like wages and salaries, like rent, interest, profit. All these are the examples of factor income. कि जब हम कहीं काम करते हैं तब हमें उसके बदले वेजेस सैलरी मिलती है. जब हम किसी को लैंड या बिल्डिंग यूज़ करने देते हैं तब हमें रेंट मिलता है. जब हम किसी को पैसा उधार देते हैं तब हमें इंटरेस्ट मिलता है. जब कहीं हम बिज़नेस करते हैं, कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, देन वी रिटर्न गेट द प्रॉफिट. सो ऑल दीज आर द फैक्टर इनकम. और भी एग्जांपल हो सकती हैं, लाइक रॉयल्टी. हमने किसी को अपना कोई फार्मूला दिया है यूज़ करने के लिए, कुछ हमने पेटेंट कराया हुआ है, उसके थ्रू कोई प्रोडक्शन कर रहा है तो वी आर अर्निंग. कॉपीराइट इन केस ऑफ बुक्स. नाउ looking into the example of transfer incomes, they are like I told you, one pocket money your parents are giving you. ठीक है. इसी तरीके से कुछ डोनेशंस, कुछ चैरिटी जहाँ हम हेल्प कर रहे हैं लोगों की. सिमिलरली टैक्सेस, इसमें हो सकता है कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो. टैक्सेस आर ऑल्सो ट्रांसफर इनकम बिकॉज दीज टैक्सेस वी आर पेइंग फ्रॉम व्हाट वी हैव अर्नड. तो कुछ नया नहीं हुआ, ऑलरेडी वो चीज़ इनकम पहले ही इंक्लूड हो चुकी है, एंड आउट ऑफ दैट वी आर पेइंग द टैक्स. सो टैक्स इज़ अ टाइप ऑफ ट्रांसफ़र. हाउएवर दिस टाइप ऑफ ट्रांसफ़र इज़ कंपल्सरी ट्रांसफ़र. जैसे डोनेशन है, पॉकेट मनी है, चैरिटी, ये सब एक वॉलेंट्री ट्रांसफ़र है कि दें ना दें कोई मर्ज़ी है. लेकिन टैक्सेस आर द कंपल्सरी ट्रांसफ़र वी हैव टू पे. अब ट्रांसफ़र क्यों है? क्योंकि जब हमने गवर्नमेंट को ये टैक्स दिया, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट डायरेक्टली एनीथिंग फ्रॉम गवर्नमेंट.
कि हम कहें कि भाई हमने टैक्स दिया है, अब हमारे घर के सामने रोड बन जाना चाहिए तभी हम टैक्स देंगे। नो, ऑफ कोर्स दिस अमाउंट इज़ गोइंग टू बी यूज बाय द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, बट वी कैन नॉट क्लेम एनीथिंग डायरेक्टली कि हम ये पैसा तभी देंगे जब हमें ये मिले, ये हमें देना होगा पहले। सो इट इज़ अगेन वन साइडेड। सो ओनली ट्रांसफ़र इनकम्स आर नॉट गोइंग टू बी इंक्लूडेड वेयर एवर इट इज़ फाउंड। जैसे बहुत सारे इंडियंस हैं विदेश में सेटल हो गए हैं जिन्हें हम NRI कहते हैं, और उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिलीज़ इंडिया में रहती है, तो वो वहाँ से उनको पैसा भेजते हैं। सो इट्स अ ट्रांसफ़र, मदद है, बिकॉज उनके पेरेंट अर्न करके नहीं लाए, वो लोग वहाँ अर्न कर रहे हैं, वो उनकी इनकम में वहाँ इंक्लूड हो चुका उस देश में। यहाँ जो वो भेज रहे हैं पेरेंट को, इट इज़ अ टाइप ऑफ हेल्प। इसी तरीके से आपने देखा होगा जब कभी किसी कंट्री में कोई भी डिज़ास्टर होता है, अर्थक्वेक आया, सुनामी आया, ड्रॉट आया, फ्लड आया, उसकी वजह से जो लॉस होता है, तो दूसरे देश एक देश की मदद करते हैं। सो व्हेन दे आर सेंडिंग सम हेल्प, सम रिलीफ, दैट इज़ ऑल्सो अ ट्रांसफ़र इनकम, क्योंकि वी आर नॉट एनीथिंग गिविंग इन रिटर्न, हमें उस चीज़ को वापस नहीं करना। ये एक औपचारिक चीज़ है कि ऐसा होता है। सिमिलरली जब दूसरा देश कोई प्रॉब्लम में होगा तो हम भी उसकी मदद करते हैं, तो हम भी उस रिलीफ फंड्स वगैरह कुछ जनरेट करते हैं और उनकी मदद के लिए भेजते हैं। तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि बाद में वो उस पैसे को हमें वापस करेंगे। सो व्हाट आई कंक्लूड कि जितनी भी फैक्टर इनकम्स होती हैं वो हमें कंट्री की डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करना है। नेशनल में हम ये देखेंगे कि अगर वो फैक्टर इनकम हमारे रेजिडेंट ने अर्न की है तो हम इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज़ नॉट। लेकिन ट्रांसफ़र इनकम जितनी भी है, चाहे वो रेजिडेंट द्वारा दी हो, चाहे नॉन रेजिडेंट द्वारा दी हो, वी आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड देम एनीवेयर। आई थिंक आई मेड दिस कॉन्सेप्ट क्लियर। थैंक यू।